नमस्कार। एस्ट्रो काउंसलिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सुझाव दें। हम लोग पिछले एपिसोड में डिफरेंट टाइप की मनोभाव पे काम किए और थोड़ा अब एस्ट्रोलॉजी की तरफ मैं चल रहा हूं और लगभग अब हर एपिसोड में आपको एस्ट्रोलॉजी मिलेगी। जनरल जो मनोभाव का मालिक होता है वो चंद्रमा होता है। चंद्रमा जब अकेले कुंडलियों के डिफरेंट हाउसेज में रहता है, अलग अलग तरीके से अपने आप के मनोभाव को वो दर्शाता है और बताता है, अनुभव कराता है। चंद्रमा जब अन्य ग्रहों के साथ संयोग करता है और डिफरेंट हाउसेज में बैठता है, अलग अलग भाव में बैठता है, तो अलग अलग तरीके से आपके मनोभाव पे प्रभाव डालता है और मन पे प्रभाव पड़ता है। ये कहीं पॉजिटिव होता है और कहीं निगेटिव होता है। कुछ ग्रहों के साथ पॉजिटिव होता है और कुछ ग्रहों के साथ निगेटिव होता है। जहां पॉजिटिव होता है वहां भी उस घर की चंचलता को दर्शाता है, क्योंकि यह टिकता नहीं है। खराब मानसिकता से भी बहुत जल्दी निकाल देता है, अच्छे मानसिकता से भी बहुत जल्दी निकाल देता है। इस वजह से मनोवृत्ति आपकी बदलती रहती है, मनोभाव आपका बदलता रहता है। अब कुछ ऐसा सोच आ सकता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, जैसे कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहा है, चीजें आगे लेके चल रहा है, उसको इंजीनियरिंग फील्ड में ही काम करना है। जो मेडिकल का है, मेडिकल फील्ड में ही काम करना है, तो ये मनोभाव नहीं हुआ। मनोभाव ये हुआ कि अभी आपका किस तरह का मूड है, किस तरह का मन है। मन का खुश होना, दुखी होना, चिड़चिड़ाना, भूख लगना, क्रोध लगना, खुश होना, नाचना, ये सब मनोदशाएं होती हैं आदमी की। ये भी दर्शाता है, इस तरीके से भी चीजें होती है। अब एक बात और आता है कि अन्य ग्रहों के साथ अगर चंद्रमा होता है तो क्या क्या रिजल्ट देता है, किस तरीके का फल देता है। मैंने पहले भी बताया था, सूर्य के साथ डेड, अमावस्या, मन का अस्त होना, डिप्रेशन का भाव रहना, मानसिक स्थिति बहुत डाउन होनी, हमेशा सुस्त होना। मंगल के साथ लक्ष्मी योग का निर्माण, बहुत गर्म के साथ नरम होना, ऐसे में बड़े बैलेंस्ड वे में भी लोग काम करते हैं। बुध के साथ उग्रता को दर्शाता है, क्योंकि बुध को अस्त कर देता है। बृहस्पति के साथ महायोग का निर्माण करता है, जो बहुत पॉजिटिव होता है। शुक्र के साथ समभाव देता है। शनि के साथ मानसिक विकार को दर्शाता है, क्योंकि चंद्रमा खुद दूषित हो जाता है और विषयोग का निर्माण करता है। राहु के साथ ग्रहण योग, निगेटिविटी के शिकार होते हैं और गंदी सोच के भी मालिक हो जाते हैं या निगेटिव सोच के भी मालिक होते हैं। केतु के साथ समभाव रहता है। तो ये सारी चीजें होती है। ये मैं एक जनरल बात आपको, सामान्य रूप से बात एक बताया हूं। अब हम लोग बढ़ते हैं स्पेसिफिक, आपके मन, मस्तिष्क, विद्या, डिसीजन मेकिंग पावर, प्रेम, ये सब एक घर से निर्धारित होता है, वो होता है 5th हाउस। हम लोग अब अगले एपिसोड से शुरू करेंगे डिटेल्ड आपके बारे में। उसके लिए आप अपने लग्न को चेक कर लीजिए और लग्न अपना निकाल लीजिए कि किस लग्न के हैं। राशि के हिसाब से नहीं, लग्न के हिसाब से चीजों को देखिए। और मैं 12 लग्नों को एक्सप्लेन करूंगा और वो उस लग्न का स्ट्रक्चर कैसा है, इस पे सब कुछ डिटेल्ड बताऊंगा। इसके लिए आपके पास अगर पत्री है, उस पत्री को खोलिए। ऊपर के 3 खानों में, ऊपर के 3 खाने होंगे, उस 3 खाने में बीच में जो नंबर लिखा होगा उस नंबर को देखिए।
बीच के नंबर में अगर 1 नंबर लिखा है तो आप मेष लग्न के हैं, 2 नंबर लिखा है तो आप वृषभ लग्न के हैं, 3 है तो मिथुन लग्न के हैं, 4 है तो कर्क लग्न के, 5 है तो सिंह लग्न के, 6 है तो कन्या लग्न के, 7 है तो तुला लग्न के हैं, 8 है तो वृश्चिक लग्न के हैं, 9 है तो धनु लग्न के हैं, 10 है तो मकर लग्न के हैं, 11 है तो कुंभ लग्न के हैं और 12 लिखा है तो आप मीन लग्न के हैं। ये एक तरीका है बनी हुई कुंडली में से पता करना। कुछ कुंडलियों में लिखा भी होता है कि आप किस लग्न के हैं। इसके अलावा यदि नहीं बना है, आपका जन्म कुंडली नहीं बनी है, डेट ऑफ बर्थ और टाइम आपको मालूम है, तो आप किसी भी नेट पे जाकर के किसी भी ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर में डेट ऑफ बर्थ और टाइम भरिए, उसमें सारी चीजें आपका लग्न क्या है ये मालूम चल जाएगा और फिर आप मेरे क्लासेज को अटेंड करिए। ये किन के लिए फायदेमंद होगा? जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जो अपने बारे में जानना चाहते हैं, जो ज्योतिष के बारे में जानना चाहते हैं, सारे लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा और आप बहुत सारी चीजों को समझ सकेंगे, जान सकेंगे। तो कल से मैं प्योरली एस्ट्रोलॉजी पे आता हूं और एस्ट्रोलॉजी के साथ समझाने में आपकी काउंसलिंग भी हो जाएगी। तो कल का इंतजार करिए। तब तक आप अपने लग्न का निर्धारण कर लीजिए, अपना लग्न पता कर लीजिए। कल हम लोग फिर नए एपिसोड से शुरू करेंगे। लग्न होगा कल का मेष और डिफरेंट स्थिति में हम लोग कैसे क्या होता है वो सारी चीजें हम आपको बताना शुरू करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर करिए और सजेशंस भी दीजिए। नमस्कार।